नमस्कार साथियों, मैं सुबीर आप सभी दोस्तों का अपने YouTube चैनल रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज 16 जून है। बहुत सारे नए अपडेट्स हैं और नए अपडेट्स में इनफैक्ट कुछ टाई अप्स हैं और कुछ डेवलपमेंट्स हैं, उसकी चर्चा करेंगे हम लोग, उसको डिकोड करेंगे। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेंसस मीटिंग होने वाली है। इनफैक्ट आज या कल में स्टार्ट हो जाएगी वो मीटिंग, जो कि दिशा निर्धारित करने वाली मीटिंग है। बहुत बड़ी मीटिंग है जिसमें कि सारे, पहले भी हम लोगों ने बताया था, ज़ीहांग करके एक जगह है चाइना में, वहाँ पे V1 से V6 तक के लोगों की क्लोज डोर मीटिंग है और लंबी मीटिंग है, 7 डेज़ की मीटिंग है ये। तो ये बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाली मीटिंग है। तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि संभावित चर्चा क्या क्या हो सकती है वहाँ पे, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशंस मिली हैं। और फिर हम लोग प्राइस के बात करेंगे, प्राइस क्या हो रहा है, प्राइस एक्शन क्या हो रहा है, चार्ट एनालिसिस करेंगे LGNS और GLGNS का। और फिर क्रिप्टो मार्केट एज होल हम लोग देखेंगे कि किस तरीके का सेंटिमेंट बाज़ार में बना हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिजनेस वीडियो को। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं ये बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से मैं ETF, अपना अनुबिस ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी में अवेक प्रोटोकॉल, उसकी जानकारी साझा कर रहा हूँ। मेरी इस जानकारी को सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए लिया जाना चाहिए, कोई वित्तीय सलाह कृपया ना माने इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं, जो अपडेट्स आए हैं उसको डिकोड करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला तो अपडेट हम लोग अनुबिस लैब पे एक आया है, जिसमें कि ये हमने कवर कर लिया था Aave.ai को। एक ये इंपॉर्टेंट अपडेट है जो पहले मैंने कवर भी किया था, बट उसके बारे में डिटेल में कुछ बताया है। ये है ना, गोल्डन पैक्ट और अनुबिस के साथ जो टाई अप हुआ है, उससे क्या अचीव करना चाह रहा है अनुबिस ब्लॉकचेन, ये बताया गया है। तो इसको हम समझेंगे। और अनुबिस के ऑफिशियल हैंडल पे एक अपडेट आया है टाई अप्स के बारे में। ये एक टाई अप हुआ है जिसको कि आप लोग समझ सकते हैं। प्लम प्रोटोकॉल इज बिल्डिंग नेक्स्ट जनरेशन मीम एसेट इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू इट्स प्रोप्राइटरी डुअल कर्व अलाइनमेंट मैकेनिज्म। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसको देखेंगे कि इससे क्या अचीव करना चाह रहा है अपना और क्या फ़र्क पड़ेगा हमारे इस पे। और बाकी दो अपडेट है इसमें ओरिजिन हब वाले हैंडल पे, जिसमें कि बताया गया है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो ये है कि 24 आवर काउंटडाउन द जियांग V1 टू V6 हाई लेवल सबमिट। ये सबमिट के बारे में बात करेंगे कि इस सबमिट में संभावित चर्चा क्या क्या चीज़ों पे होने वाली है। और क्योंकि लंबी मीटिंग है, ये 7 दिन की मीटिंग है। और उसके बाद फिर हम लोग, एक मैसेज आया हुआ है द जजमेंट ऑफ एरा नेवर एंड्स, इसको डिस्क्लोज करेंगे, इसको डिकोड करेंगे। इसमें तो वही पुरानी मैसेज होंगी कि लग रहा है कि लॉन्ग टाइम के लिए स्टेकिंग करने पे थोड़ा जोर दिया जा रहा है। तो देखते हैं क्या चीज़ें हैं, चलते हैं अपने विश्लेषण पे। तो सबसे पहली चीज़ कि अभी हम लोग बात करते हैं गोल्डन पैक्ट वाला जो अपडेट है, जो कि गोल्डन पैक्ट के साथ 3-4 दिन पहले इन्होंने टाई अप किया था। तो उससे क्या अचीव करेगा, उससे क्या करना चाहता है अपना इकोसिस्टम, वो बताया गया है। तो इसमें बता रहा है गोल्डन पैक्ट प्लस अनुबिस चेन, ये क्या करेगा, AI, रियल वर्ल्ड एसेट और डेफी इकोसिस्टम का एक्सपेंशन करेगा। क्लियर है। तो अभी बहुत ज़्यादा AI तो हम लोगों ने समझ लिया, काफ़ी सारे टाइप्स हुए हैं AI वाले प्रोजेक्ट से, प्रोटोकॉल से, जो कि टाइप होके आ गया है। और उसके साथ साथ में रियल वर्ल्ड एसेट पे भी फोकस हो रहा है, बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है। इन्हीं दोनों के कारण आगे संभावना बन सकती है कि आपका प्रोटोकॉल कितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा और कितना ग्रोथ में जाएगा ये। घोषणा के अनुसार गोल्डन पैक्ट और अनुबिस चेन मिलकर एक गहराई से एकत्रित डीपली इंटीग्रेटेड AI प्लस RWA डेफी फाइनेंशियल इकोसिस्टम को बनाने का काम कर रहे हैं। तो इसका उद्देश्य, पर्पस ये है कि AI ड्रिवन फाइनेंशियल सिस्टम, मतलब ऐसा वित्तीय व्यवस्था जो कि AI द्वारा संचालित हो, उसको अचीव करना चाहता है। रियल वर्ल्ड एसेट के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना जो होगी, रियल वर्ल्ड एसेट काम करेगा कैसे, जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा। तो रियल वर्ल्ड एसेट के काम करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बेस तैयार किया जा रहा है। और डेफी एप्लीकेशंस तो होंगे ही, डिसेंट्रलाइज फाइनेंशियल एप्लीकेशंस। और डिजिटल वैल्यू बैक्ड, मतलब कि डिजिटल वैल्यू बैक्ड मतलब डिजिटल वैल्यू से सपोर्टेड रहेगा रिजर्व एसेट पूल प्रोटोकॉल। तो ऐसा प्रोटोकॉल जो कि डिजिटल वैल्यू से बैक्ड रहेगा, उसको बनाने की कोशिश की जा रही है। तो उस पर डेवलप किया जा रहा है नेक्स्ट जनरेशन रिजर्व एसेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट जनरेशन रिजर्व एसेट, तो आगे के जनरेशन का रिजर्व एसेट, मतलब ऐसा एसेट जो कि रिजर्व रहे, उससे संबंधित प्रोटोकॉल, वैसा नियम बनाने वाला है। तो डिजिटल वैल्यू बैक्ड रिजर्व एसेट प्रोटोकॉल बनाने का उल्लेख है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि
रिजर्व एसेट का मॉडल क्या होगा, इन सभी चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। अभी इन सभी चीज़ों का सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं किया है, डिस्क्लोज नहीं किया है, तो ये सारी चीज़ों हम लोगों को ध्यान में रखनी है कि रिजर्व एसेट का मॉडल क्या होगा, किस तरीके से रिजर्व एसेट बनेगा। जैसे अपने यहाँ अभी देख रहे हैं ना ओरिजिन में कि रिजर्व में ट्रेजरी मेंटेन किया है, तो ये भी अभी आगे आने वाले समय में बताया जाएगा। कोलेट्रल स्ट्रक्चर कैसी होगी, गवर्नेंस मैकेनिज्म, जैसे अपने यहाँ डाउ है उस तरीके से आगे जो डेवलपमेंट होगा उसमें गवर्नेंस मैकेनिज्म क्या होगा, एसेट को बैकिंग किस तरीके से किया जाएगा, और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या होगा, किस तरीके से ये काम करेगा। तो इन सभी चीज़ों का डिस्क्लोज होगा। और इसका जो एक बड़ा अच्छा मैसेज आया है ये कि इसका कम्युनिटी का ऑनबोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा 20 जून से। तो आगे आने वाले समय में हम लोगों को दिखेगा कि गोल्डन पैक्ट की कम्युनिटी की ऑनबोर्डिंग किस तरीके से हो रही है। तो हम लोगों को अभी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ये जानकारी के लिए दिया गया है, क्योंकि नए नए प्रोजेक्ट्स आएंगे तो उस पर ऑनबोर्डिंग तो होगी, तभी तो क्राउड पुल करेगा ये नए उपयोगिता को। इसका उद्देश्य क्या है भाई, तो नए उपयोगकर्ता जो भी होंगे वो इकोसिस्टम से जुड़ेंगे, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, कुछ ऐसे सर्विसेज हो सकती हैं जिसके कारण कि कम्युनिटी उसको एडॉप्ट करेगी। इकोसिस्टम एडॉप्शन आ गया ना, इकोसिस्टम एडॉप्शन को बढ़ावा और प्रोत्साहित देने की बात की गई है। अब ये देखिए कि यहाँ पे गोल्डन पैक्ट ऑलरेडी है ये बीएनबी ब्लॉकचेन पर। तो गोल्डन पैक्ट अपने इकोसिस्टम एसेट को, जो गोल्डन पैक्ट का इकोसिस्टम है, इसके इकोसिस्टम का जो एसेट है, जो भी इसके पास लिक्विडिटी है, वो अभी बीएनबी चेन पे है। उस बीएनबी चेन से उठाकर वो अनुविश चेन पर माइग्रेट कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये दिखना शुरू हो गया है कि लोग अब आपके ब्लॉकचेन पे माइग्रेशन स्टार्ट कर चुके हैं, अपने अपने प्रोजेक्ट को लाना शुरू कर दिए हैं। तो अगर ये प्रॉपर तरीके से हो जाता है तो इससे क्या होगा, आपके ब्लॉकचेन पे लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, इकोसिस्टम में एक्टिविटी, लोगों के पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा, और नए नए जो यूजर्स होंगे उनको नए नए एप्लीकेशंस मिल सकते हैं, सर्विसेज मिल जाएंगी, तो आपका उपयोग ज़्यादा होने लगेगा आपका ब्लॉकचेन का। तो ये चीज़ है। तो इनका मेन नैरेटिव, मेन चीज़ें जो इनको क्या बेस है, तो एआई ड्रिवन होगा, एसेट ऑन चेन होगा, डेफी रीबिल्ट होगा, और आरडब्ल्यूए इंटीग्रेशन। तो आरडब्ल्यूए और एआई का मुख्य रूप से इसमें काम होने वाला है इस प्रोटोकॉल पे। तो अब इन चीज़ों को आगे देखना है कि किस तरीके से काम करता है। फ़ायदा तो बहुत चीज़ों का होगा जो कि आपके इकोसिस्टम में दिखेगा कि रियल वर्ल्ड एसेट जब आ जाएगा तो यूटिलिटी बढ़ जाएगी, एडॉप्शन बढ़ जाएगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी, और सिक्योरिटी तो है ही आपके पास में जो कि काम करेगा इस पर। तो ये एक मैसेज है, अच्छा डेवलपमेंट है जो कि हम लोगों को गोल्डन पैक्ट के रूप में दिख रहा है। उसके बाद अगली घोषणा है, अगला अपडेट आया है जिसमें कि प्लम प्रोटोकॉल को इंटीग्रेशन की बात की है। तो इसको समझते हैं प्लम प्रोटोकॉल क्या है। तो प्लम प्रोटोकॉल अगली पीढ़ी की, मतलब आगे आने वाले जनरेशन की मीम एसेट इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहा है, और इसके लिए अपनी विशेष डुअल कर्व अलाइनमेंट मैकेनिज्म, इस वर्ड को हम समझेंगे। नीचे बताया गया है कि डुअल कर्व अलाइनमेंट मैकेनिज्म क्या होता है। तो ऐसा प्रोटोकॉल है, प्लम प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि मीम एसेट, मीम जो छोटे मोटे टोकन्स कॉइन्स होते हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके लिए आधारभूत संरचना। क्योंकि आपके क्रिप्टो स्पेस में तो हर एक तरीके के एसेट्स होते हैं ना, एसेट क्लास अलग अलग होते हैं, कोई स्टेबल होते हैं, कोई नॉन स्टेबल होते हैं, कोई मतलब छोटे वैल्यू के होते हैं, लिक्विडिटी कम होती है। बट मीम टोकन्स का भी, जैसे आप लोगों ने डोज कॉइन इस तरीके का सुना है, शिवाय आईएनओ, तो इस तरीके के मेम टोकन्स होते हैं, तो उसका भी एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो इन सभी चीज़ों को भी तो रखना पड़ेगा ना आपको। तो अब क्या है कि ये प्लम प्रोटोकॉल करता क्या है। तो इसका प्लम प्रोटोकॉल देखिए मेंशन किया है, निम्न क्षेत्र में नए समाधान विकसित करने का लक्ष्य रखता है। तो ये क्या क्या समाधान है भाई जो कि प्लम प्रोटोकॉल से मिल सकता है। तो मीम एसेट इशुएंस, नए मीम एसेट जो छोटे टोकन्स होते हैं और टोकन्स जारी करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है ये। मतलब ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा जहाँ पे कि छोटे टोकन्स को भी आप विकास कर सकते हैं। लिक्विडिटी डिज़ाइन, उसके लिए लिक्विडिटी किस तरीके से होनी चाहिए, मार्केट स्ट्रक्चर को बेहतर बनाने का काम किया जाएगा, और लिक्विडिटी मैनेजमेंट भी किया जाएगा मिम टोकन्स के लिए। रिजर्व अलाइनमेंट होना चाहिए, एसेट रिजर्व, मतलब उसमें डर की संभावना कम होगा। रिजर्व होगा आपके पास एसेट, तो वहाँ पे डर नहीं लगेगा लोगों को, तो मीम टोकन भी बड़ा टोकन बन सकता है भविष्य में। और इकोनॉमिक अलाइनमेंट मैकेनिज्म बनेगा उसका। इन ऐप लेंडिंग, और एक चीज़ और देख लीजिए आप लोग, एआई, आरडब्ल्यूए और लेंडिंग पे भी काम कर रहा है आपका प्रोटोकॉल, जो कि वाइट पेपर में पहले से बता के रखा हुआ है। मतलब कि एप्लीकेशन के भीतर ही लेंडिंग और फाइनेंशियल यूज केस डेवलप किया जाएगा। मतलब आप अपने एसेट को वहाँ प्लेज कीजिए और आप उससे लोन ले सकते हैं, ऐसी सुविधा पे भी ये काम करेगा।
तो इसके लिए क्या अर्थ है आपके लिए? आपके लिए जो इकोसिस्टम के लिए इसका अर्थ यही निकल के आता है कि आपका इकोसिस्टम का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो जाएगा, ऑन चेन यूज केस बढ़ जाएगा, डेवलपर्स और यूजर के लिए अधिक एप्लीकेशन सिनेरियो बना सकते हैं और इकोसिस्टम ग्रोथ होगा और डाइवर्सिफाइड होगा, क्योंकि सिर्फ बड़े टोकन के साथ नहीं, आप छोटे टोकन को भी बढ़ावा दे रहे हैं, तो इससे डाइवर्सिफिकेशन बढ़ती है आपको। तो इन चीज़ों को देख के आगे बढ़ सकते हैं। इसमें से आप लोगों को क्या क्या चीज़ें मेंशन किया है? अनुबिस चेन इस साझेदारी को अपने फुल चेन इकोसिस्टम एक्सपेंशन, मतलब कि ऐसा ब्लॉकचेन जो कि फुल चेन इकोसिस्टम एक्सपेंशन, उसका विस्तार का हिस्सा मानता है, क्योंकि सिर्फ कुछ हिस्सों तक ही, कुछ ही सर्विसेज तक आप सीमित नहीं रह सकते हैं। आप वो सारी सर्विसेज को देना चाहते हैं जो क्रिप्टो स्पेस में लोगों को चाहिए, जिसमें से कि मीम टोकन भी मायने रखता है। सो इनोवेटिव बिल्डर्स आएंगे आपके साथ एसेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डेवलप हो जाएंगे, डेफी एप्लीकेशंस तो डेवलप होंगे ही होंगे, और कम्युनिटी ड्रिवन इकोसिस्टम को जोड़ने की दिशा में कार्य कर रहा है। तो इन सभी चीज़ों को आगे आगे देखना है हम लोगों को, और इस पर नज़र बना के रखना है कि किस तरीके से मैकेनिज्म काम करता है, वास्तविकता है भी नहीं है, और लिक्विडिटी एडॉप्शन किस तरीके से होती है। तो इस पर जब तक हम नज़र नहीं रखेंगे तब तक इन सभी चीज़ों के बारे में जो बातें हो रही हैं, इसका रिजल्ट भी तो तभी दिखेगा हम लोगों को ना, जब ये एग्जीक्यूट इफेक्टिवली होगा। तो ये इसका इफेक्टिवनेस के साथ इसका यूज़ होना चाहिए, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं हम लोग। अब एक इम्पॉर्टेंट मैसेज की बात करूंगा मैं, जो कि बताया गया है 24 आवर काउंटडाउन। ये कल का मैसेज है, जिसमें कि बताया गया है कि 24 घंटे का काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है, जहां पे कि जियांग में, चाइना में है, जियांग में V1 से V6 की हाई लेवल सबमिट होने वाली है। इसको समझते हैं, इसमें क्या बात करने वाले हैं और क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो ये 24 घंटे के बारे में बताया कि शेष है। इस बैठक को, ये जो समिट हो रहा है, इसको इकोसिस्टम के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक सम्मेलन के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। तो बड़ा ये समिट है। ये पर्पस क्या है इस समिट का? इस समिट का पर्पस ये है कि ये एक क्लोज डोर मीटिंग तो है ही, स्ट्रैटेजिक मीटिंग होगी। इसमें कुछ रणनीति, भविष्य की रणनीति तय होने वाली है, क्योंकि सारे इसमें डाउ अचीवर्स होंगे और इकोसिस्टम की दीर्घकालिक दिशा पर चर्चा होगी। तो अपना इकोसिस्टम है, चूँकि आगे डेवलप कर रहा है, तो इसको डेवलपमेंट के लिए तो दिशा निर्देश तो होना ही चाहिए इसका, कि किस तरीके से आगे ये काम करना चाहिए, काम करेगा। तो उसी से लेकर ये सबमिट किया गया है, और इसमें मुख्य चीज़ें जिस पे कि कवर किया जाएगा, जिस पे कि डिस्कशन होगा, वो है AI, मल्टी चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, अलग अलग चेन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेबल क्वाइन और RWA। तो स्टेबल क्वाइन को भी कहीं ना कहीं आपका इकोसिस्टम ध्यान में रखा हुआ है, और ये दिख रहा है मुझे, पिछले 6-7 दिनों से मैं इसको बात कर रहा हूँ, मॉनिटर कर रहा हूँ, तो इसमें डेवलपमेंट मुझे दिखी है। और RWA, तो AI भी है, RWA भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो है ही है, स्टेबल क्वाइन की भी बात कर रहा है। तो इन V1 और V6 स्तर के जो भी कोर नोड्स हैं, उनको नोड कहा जाता है, जो डाउ अचीवर्स होते हैं, वो कोर मेंबर जो लोग हो गए, और प्रमुख बिल्डर्स जो इसमें डेवलप करने वाले लोग हैं, उनके लिए ये सिस्टम, ये जो समिट है, उसको आयोजित किया गया है। पार्टिसिपेशन में V1 से V6 के लोग रहेंगे। 7 दिन और 7 रात का ये इवेंट हो रहा है, तो बहुत बड़ा डिस्कशन होने वाला है। और संभावित चर्चा का विषय फिर से बताया है, स्टेबल क्वाइन A। इसको समझते हैं, भविष्य के मिंटिंग पाथ, जो मिंटिंग का पाथ है, और इकोनॉमिक मॉडल पर चर्चा होगी, जो स्टेबल क्वाइन A का भविष्य निर्धारण करेगा। LGNS का, जब चूंकि A बनेगा तो LGNS आप बर्न करके बनाएंगे, तो LGNS का डिफ्लेशनरी बर्न मॉडल एक्टिवेट करने की बात कर रहा है ये। यहाँ पे क्या होगा कि अगर ये एक्टिवेशन, ये एग्जीक्यूट होता है, तो बर्निंग मैकेनिज्म जल्दी एग्रेसिव हो जाएगा और इफेक्टिव हो जाएगा। वो RWA की भी बात कर रहा है कि RWA इंटीग्रेशन और एडॉप्शन सॉरी, मतलब कि RWA से संबंधित प्रोजेक्ट भी आ जाएंगे और उसको लोग एडॉप्ट करने लगेंगे, वहाँ भी पार्टिसिपेट करने लगेंगे। और AI तो है ही, जिसमें कि आप लोगों को पता ही है, Aura OS के बात की थी हम लोगों ने, और AI इकोसिस्टम डेवलपमेंट की बात होगी यहाँ पे। तो इन सभी चीज़ों को देख के ये लग रहा है कि बिल्कुल ही मतलब पता है ये आपके इकोसिस्टम को कि अभी की जो सिनेरियो है, इस सिनेरियो में से निकल के बाहर कैसे आना है, और उसके बाद अपना जो एसेट क्लास है उसको किस तरीके से और मजबूत करके प्रेजेंट करना है। और वहाँ पे ऑब्वियसली है कि जो एग्जिस्टिंग लोग हैं इस इकोसिस्टम में, उन लोगों को भी तो एक स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेगा ना, ताकि उन लोगों के मन में भी जो बहुत सारे नॉइज़ आते हैं
उसको तो एलिमिनेट करना पड़ेगा, उसको दूर करना पड़ेगा, और उसी को दूर करने के लिए ये इस तरीके के टाइप्स और सबमिट्स हो रहे हैं जो कि इकोसिस्टम सही दिशा में दिखा रहा है कि जा रहा है। मतलब कंसर्न है इकोसिस्टम आपका इस चीज़ के लिए, इसीलिए ये काम कर रहा है। सो आगे चलते हैं, इन चीज़ों को हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग इसकी बात करते हैं, एक जो मैसेज आया है ओरिजिन न्यूज़ में जहाँ पे कि फिर से बताया गया है, कल का मैसेज है ये, ट्रस्ट इज़ द ओनली करेक्ट आंसर। यहाँ पे ये संबोधित कर रहा है कि लॉन्ग टर्म कन्विक्शन, स्टेकिंग और कम्युनिटी लॉयल्टी पर जोर दे रहा है ये मैसेज। इसका मुख्य संदेश है कि जो लोग धैर्य बनाकर इकोसिस्टम के साथ जुड़ेंगे भविष्य में लाभान्वित हो सकते हैं। तो चूंकि फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट है, ये काम कर रहा है फ्यूचर के लिए, ये आज के लिए काम नहीं कर रहा है, कोई मनी गेन प्लान तो है नहीं है। तो जब मनी गेन प्लान नहीं है, बट बहुत सारे लोग उस नज़र से देख रहे हैं इसको कि ये मनी गेन प्लान है, जैसे नॉर्मल प्लान्स होते हैं, तो वो नहीं है। अगर नॉर्मल प्लान, आप देखिए इस बात को कि अगर कोई भी नॉर्मल प्लान होता है तो वहाँ क्या होता है, एक टोकन बन गया, आप उस टोकन को खरीद बिक्री कर रहे हैं और वही डंप हो जाता है या पंप हो जाता है। बट यहाँ पे LGNS तो सिर्फ एक टोकन है, ऐसा टोकन जो कि आपको इस इकोसिस्टम में मतलब एंट्री के लिए फ्यूल का काम कर रहा है। बट सिर्फ LGNS तक ही सीमित नहीं है ये। तो आप कभी भी कंपेयर करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को या किसी भी आप इकोसिस्टम के साथ इकोसिस्टम को कंपेयर करो। इट शुड बी एप्पल टू एप्पल कंपेयर करेंगे ना आप किसी और प्रोजेक्ट, किसी टोकन के साथ में आप पूरे प्रोटोकॉल को, ओरिजिन प्रोटोकॉल को कंपेयर कर रहे हैं, तो ये गलत होगा। अगर आप देखिए इसमें अभी आप लोगों के सामने लाइव है ना, और LGNS एक टोकन है, फिर आप देखिए GLGNS, प्राइस से कंपेयर करना होता है तो आप GLGNS देखिए, अभी आज के डेट में वो 1,25,000 ऊपर, उससे ऊपर का प्राइस है। तो बहुत सारी चीज़ें, अभी कल के डेट में ANB आ जाएगा, A आ चुका है स्टेबल करेंसी। तो ये सारी चीज़ें एक टोकन पे सीमित नहीं रहेगा यहाँ पे LGNS पे। LGNS सिर्फ आपको एक रास्ता दिखा रहा है, फ्यूल के रूप में काम कर रहा है इस इकोसिस्टम में जो पार्टिसिपेट करते हैं उनके लिए। वो जड़ है, बेस है टोकन वो। सो जजमेंट ऑफ द एरा यहाँ पे बता रहा है कि अल्पकालिक सोच वाले लोग बाहर निकल जाएंगे, उसी चीज़ को बताया जो पहले भी बताया है। और जब वो लोग बाहर निकलेंगे तभी जो ट्रू बिलीवर्स हैं वो बचे हुए रहेंगे, और उन्हीं को कंसेंसस होल्डर्स बने रहते हैं, उन्हीं को कंसेंसस होल्डर बता रहा है जो कि लंबे समय तक प्लान कर चुके हैं इस इकोसिस्टम में रहने के लिए, और जिससे कि इकोसिस्टम आपका मजबूत होगा। स्पेकुलेटिव बबल नैरेटिव, मतलब कि नॉइज़ और इन चीज़ों को ध्यान नहीं देना है, ये बता रहा है कि आपको बहुत सारी चीज़ें, पैनिक सेलिंग आएंगी, नॉइज़ आएगा, रेड कैंडल बनेगा, तो वो चीज़ें स्वाभाविक है जो कि आती रहेंगी जाती रहेंगी। बट लॉन्ग टर्म होल्डर्स जो होंगे वो लंबे समय तक बने रहेंगे, तो उनका इसका निश्चित रूप से वो लाभान्वित होंगे, उनको बेनिफिट मिलेगा। और लाइफ लॉन्ग अचीवमेंट, एक ये चीज़ कह रहा है, जो लोग अंत तक बने रहेंगे वो लाइफ लॉन्ग अचीवमेंट्स और अल्टीमेट क्लास लीप प्राप्त करेंगे। मतलब आप तभी जाएंगे उसके नेक्स्ट फेज में जो कि है इटर्निटी फेज, और वहाँ पे लिख रहा है कि किसी भी क्रिप्टो करेंसी में भविष्य की में कुछ हो जाएगा इसकी गारंटी नहीं होती है, बट वास्तविक परिणाम जो होगा उस पर आपको नज़र बना के रहना है। ये देखना पड़ेगा कि आपके इकोसिस्टम में नए लोग आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उसको लोग यूटिलाइज करने के लिए कुछ है भी या नहीं है, और आपकी लिक्विडिटी है या नहीं है, ट्रेजरी में क्या चीज़ें हैं, गवर्नेंस, इसको मैनेज कैसे किया जा रहा है, डाउ लोग जो कम्युनिटी के जो डाउ अचीवर्स होते हैं, जो गवर्नेंस के लोग होते हैं, उनकी क्या व्यवस्था है, उनका रोल क्या है, और वो किस तरीके से रोड मैप डेवलप करने में हेल्प कर रहे हैं, मार्केट का क्या कंडीशन है, और किस तरीके से आप अपना जो भी प्लानिंग है उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के आप लोगों को किसी भी इकोसिस्टम को समझने की आवश्यकता है, और संभवतः इसी चीज़ के लिए हम लोग भी बात कर रहे हैं और इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं रेगुलर बेसिस पे। बहुत सारे लोग आते हैं, वो पूछते हैं और पूछेंगे कि सर प्राइस कब बढ़ जाएगा, तो प्राइस कब बढ़ जाएगा ये कोई नहीं बता सकता है, ये पूरा बाजार है, आप किसी एक व्यक्ति के ऊपर तो निर्भर नहीं है। और अगर ये सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट होता तो प्राइस बढ़ाने का या गिराने का काम इसके मालिक का हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे मालिक वाली बात नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज्ड है, पूरी कम्युनिटी ड्रिवन है। तो जब वो पूरा सेंटीमेंट खराब होता है बाजार का तो सेलिंग आती है, जब पूरा सेंटीमेंट अच्छा होगा तो बाइंग आएगी। और बाइंग आई या सेलिंग आई उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपके इकोसिस्टम में जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में तय कर दिया गया है कि हाँ ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से आपको इतना रिवार्ड मिलेगा यील्ड के रूप में, तो 20%, 15%, 20% का रिवार्ड यील्ड के रूप में मिल रहा है। तो इसका मतलब इकोसिस्टम ने अपने पास कुशन रखा है कि वो हर महीने 15-20% गिर भी सकता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं जो कि समझने की आवश्यकता है।
जो कि अपने टीम के साथ मिल के आप लोग रेगुलर इंटरवल पे अगर समय देंगे तभी आप समझ पाएंगे। ऐसे तो ये बहुत ईजी लगता है कि मैं आया, पैसा लगाया और मेरा पैसा बढ़ गया या कम हो गया। ये चीज़ों से सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं। सो इसको समझ के आगे बढ़ते हैं। और दूसरा एक ये है कि एक मैसेज दिया है इसमें डाउ कम्युनिटी ने कि अवेक प्राप्त करने का जो लास्ट समय है, मतलब आज शायद लास्ट दिन है 360 डेज़ में। आप लोगों को पता होगा कि रेगुलर 360 डेज़ में ये एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था जहाँ पे कि NFT आप लोग प्राप्त कर सकते थे, जिसमें कि 10,000 LGNS स्टेक करते हैं तो आपको NFT मिल जाता था। तो उसका लास्ट डेट है ये बताया गया है। उसका प्लान का डिटेल तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर लिया है और आप लोग अपने कम्युनिटी के जो टॉप अचीवर्स हैं उनसे भी बात करके समझ सकते हैं कि इसका क्या बेनिफिट है। इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने पहले कवर कर लिया है। तो उसका आज प्रोबेबली लास्ट डेट है, उस चीज़ को बताया गया है और क्या क्या चीज़ों ध्यान देने की ज़रूरत है ये सब कुछ बताया, यह पहले हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो आप लोग देख लीजिए, जिन लोगों को NFT लेना है अभी के समय में वो लोग 360 डेज़ में नॉर्मली पार्टिसिपेट कर सकते हैं और पार्टिसिपेट 10,000 LGNS से करते हैं, तब जाके आपको वो NFT मिल जाता है। तो शायद आज लास्ट डेट है, इसके बारे में बताया है। तो चलिए आज के लिए यही अपडेट था। उम्मीद करता हूँ ये अपडेट से आप लोगों को कुछ ना कुछ जानकारी मिलती रह रही होगी। अगर ऐसा है तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी जानकारी से अवगत रहें और कुछ भी मिस ना करें, क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ें हैं और यदि हम पीछे रह गए, जानकारी छूट गई तो हमारे पास पता नहीं चलेगा कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा पार्ट है इसका, मतलब जो इन्फॉर्मेशन होता है उसके साथ में आपको बने रहना पड़ता है। चलते हैं आगे बात करते हैं प्राइस पे, देखते हैं कि क्या प्राइस कह रहा है आज। ये है अपना पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे जो प्राइस चार्ट है उस ब्लॉकचेन का, वो कह रहा है तो प्राइस तो अभी स्थिर है, लेकिन कल वाला जो मेरा सपोर्ट जोन था उसको तोड़ा है ये प्राइस। अब नीचे जाए, हालांकि यहाँ पे अभी दिख रहा है कुछ स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा है, एक दो स्मॉल छोटे से ग्रीन कैंडल दिख रहे हैं, बट ये इस चीज़ की गारंटी तो नहीं है कि ये प्राइस नीचे नहीं जाएगा। अगर सेलिंग आएगी तो प्राइस जाएगा। एक बार देखते हैं कि क्या है। अभी 2.55 पे बना हुआ है, देखते हैं क्या है। ये भी एक, मतलब ये जो प्राइस एक्शन हुआ है ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक जोन बना हुआ है। इनफैक्ट आप इसको समझ सकते हैं एक जोन के रूप में, यहाँ तक है ना, क्योंकि 2 बार यहाँ पे प्राइस आया है फिर से अप गया है। तो इस सपोर्ट को तो तोड़ दिया है, इसको रेस्पेक्ट नहीं किया है। अब इस सपोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं लोग एक्यूमुलेट भी कर रहे हैं यहाँ पे, तभी तो ये छोटे छोटे जो कैंडल्स बन रहे हैं ग्रीन वाले, तो लोग एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर चुके हैं क्योंकि ये एक सपोर्ट जोन था। तो ये सपोर्ट जोन आप लोगों को दिख रहा है ना, ये सपोर्ट जोन टूटने के बाद लोग एक्यूमुलेशन की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो लोगों को समझ आ रहा होगा कि ये एक्यूमुलेशन जोन है, इसलिए पार्टिसिपेट कर, देखते हैं इसको कि पार्टिसिपेट कर भी रहे हैं लोग, कैसा कर रहे हैं, वेल्स क्या कर रहे हैं। तो ये है अपना पार्टिसिपेशन में हाई वैल्यू को देख लेते हैं। तो हाई वैल्यू को देखते हैं तो हाँ, ये हाई वैल्यू में लोग अभी देखिए पिछले 5 मिनट में किसी ने 18,000, ये अभी 1 घंटे तक का दिखा रहा है कि लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। तो अभी कुछ समय से मुझे दिख रहा है कि 1 2 5 घंटे, हाँ मतलब 5 घंटे से लोग इसमें वैल्यू बाइंग की ज़्यादा आ रही है हाई वैल्यू वाले ट्रांजेक्शन के रूप में। देख रहे हैं ना, रेड वाला जो ट्रांजेक्शन है वो कम है, सेलिंग वाला ट्रांजेक्शन एक ही दिखा है अभी 5 घंटे में। तो ठीक है, जैसा भी होगा देखा जाएगा, उसके हिसाब से ही हम लोगों को एक्शन लेने की आवश्यकता है। और जो आपका 24 आवर में ड्रॉ डाउन, ये अभी 2.5% के आसपास चला गया था, तो 1 घंटे में दिख रहा है ना कि 0.25% ग्रोथ हुआ है। लेकिन ये देखने की बात है कि आपकी बाय वॉल्यूम अभी भी कम है और सेलिंग प्रेशर है 13.6 की, तो ये ऑलमोस्ट सेम है और वॉल्यूम 25 लाख का बना, 25 मिलियन का बना हुआ है यहाँ पे। तो ये ठीक है। अब एक बार वहाँ पे देख लेते हैं आवे पे कि क्या कह रहा है। आवे पे अगर देखते हैं LGNS पे कि दोनों जगह की लिक्विडिटी में क्या कुछ डिफरेंस आया है, तो LGNS जो पॉलीगॉन वाला है यहाँ पे तो 287 मिलियन की लिक्विडिटी बनी है। मेरी बड़ी इच्छा है कि ये 300 मिलियन चला जाए, तभी जाके आपको कुछ अच्छा पॉजिटिव दिखेगा। बट ठीक है, 287 मिलियन भी बहुत बढ़िया लिक्विडिटी है। और जो अपना
अनुबिस ब्लॉकचेन पे लिक्विडिटी ये तो बिल्कुल सही है 272 मिलियन पे, और अनुबिस में आपको 0.88% मतलब लगभग 1% का सर्ज दिख रहा है, और पॉलीगॉन वाले पे 1.93, क्योंकि ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। पॉलीगॉन पे ज़्यादा बाइंग और सेलिंग ट्रेडिंग एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है, और आपके अनुबिस ब्लॉकचेन पे तो जो मेकर्स हैं ज़्यादातर वो लोग पार्टिसिपेट किए हैं, क्योंकि ज़्यादातर लॉन्ग टर्म के स्टेकिंग में पार्टिसिपेट किए हैं, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है। और एक चीज़ देखने की बात है कि अनुबिस ब्लॉकचेन पे जो संख्या है यूजर्स की, ये 20,57,731 दिखाना लगा है। मतलब टोटल कम्युनिटी आपकी पॉलीगॉन पे 24,60,000 की है, उसमें 20 लाख लोग अभी अनुबिस पे आ चुके हैं। तो अच्छा ग्रोथ हुआ है यहाँ पे। 15 लाख के आसपास की कम्युनिटी हम लोगों ने आज से 7-8 दिन पहले देखी थी। आज ये 20 लाख 20.5 लाख दिख रहा है, जो कि एक अच्छी चीज़ है कि अनुबिस पे लोग आ रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं GLGNS के प्राइस पे। तो GLGNS का प्राइस कल भी हम लोगों ने बात किया था। मुझे लग रहा है कि ये वाला जोन जो है ना रेजिस्टेंस का काम करेगा इसके लिए 1.26 लाख, मतलब 1,27,000 के आसपास का। देखते हैं कैसे बिहेव करता है, बट अभी तक तो टिका है ना, ये अप ट्रेंड के जैसा दिख रहा है यहाँ से। मतलब कि ये नीचे आया था, बॉटम किया था 1,08,000 1,07,000 के आसपास, उसके बाद से ये 1,24,000 पे ट्रेड कर रहा है अभी। और यूज़र्स उतने ही हैं मोर और लेस, ज़्यादा यूज़र बढ़े नहीं हैं अभी आएंगे धीरे धीरे लोग, इसमें भी आएंगे, और जब आएंगे तो हरकत ज़्यादा होगी यहाँ पे, तो प्लस माइनस ज़्यादा होगा। यहाँ पे एक चीज़ ये देख सकते हैं कि बाय वॉल्यूम और सेल वॉल्यूम में देख सकते हैं कि बाइंग है 1.08 मिलियन की, और सेलिंग है इसमें उससे थोड़ा कम 969.52 थाउजेंड की। तो बाइंग प्रेशर ज़्यादा है यहाँ पे, थोड़ा भाई 19-20 का फ़र्क है यहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं। अब एक बार देख लेते हैं क्रिप्टो मार्केट में क्या हो रहा है। क्रिप्टो मार्केट में तो थोड़ा अच्छा दिख रहा है, क्योंकि 0.79% का आज भी, मतलब लगातार 3 दिन से हम लोग देख रहे हैं कि 1% के आसपास का ये ग्रोथ ले रहा है मार्केट का। जो क्रिप्टो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ी है 2.15 से हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, 2.26 के आसपास आ गया है। और बिटकॉइन में भी 5% का उछाल आ गया भाई साहब 7 डेज में। सेंटीमेंट अच्छा हो रहा है, लग रहा है कि ग्लोबल जियोपॉलिटिकल इश्यूज जो हैं वो कुछ रिजॉल्व हो रहा है, इस वजह से ये दिख रहा है। इथेरियम में भी 5% का हम लोगों को सर्ज दिख रहा है, XRP भी 5% अप गया है, और सोलाना ने भी 11% का अप मारा है, दिखा रहा है। सेंटीमेंट थोड़ा पॉजिटिव हो रहा है। फियर एंड ग्रीड में भी देख रहे हैं, बिल्कुल फियर जोन से निकल गया है। अब ये देख लेते हैं इसको, अब ये 25 पे चला गया, कल से भी बेहतर हो गया है, इसकी स्थिति हो गई है। सो फियर जोन, एक्सट्रीम फियर जोन से निकल के फियर जोन में बीच में आ रहा है मोटा मोटी। तो अगर ये 40 मार्क्स को मतलब 40 नंबर को ऊपर चला जाता है उससे, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो अभी 25 और 40 में थोड़ा डिफरेंस है, देखते हैं किस तरीके से मार्केट बिहेव करता है। बट हाँ ये है कि ये जो बिल्कुल एक्सट्रीम फियर जोन, रेड वाला जोन था, उससे निकल के ऑरेंज जोन में आया है। जल्दी संभावना बनती है कि न्यूट्रल आ जाए, येलो जोन में आ जाए, तो हम लोगों को भी हर एक जगह पे थोड़ा सेंटीमेंट पॉजिटिव होता हुआ दिखेगा। तो इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आप लोगों से निवेदन है कि चैनल के साथ बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही है, और कल फिर हम लोग नए अपडेट और नई जानकारी के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ रहे, बहुत स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच।